Hello students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस प्यारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। तो बच्चों, जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स क्लास 10th का जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने 3 लेक्चर दिए थे और हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। किसके बारे में, अगर मयोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व हम कर पाते हैं। और हमने पढ़ा था डिफेक्ट ऑफ विजन में कैटरैक्ट भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो सब कुछ कल खत्म हो गया था। ठीक है, तो आज बच्चों आज हम पढ़ेंगे ग्लास प्रिज्म। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर अभी जल्दी एग्जाम होने वाला है, थोड़ा जल्दी कीजिए, आप बहुत लेट लेक्चर प्रोवाइड करते हो। बच्चों एक्चुअली मेरा भी एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हुआ था, सॉरी उसके लिए। देखो क्या है कि असल में मैं जो है मैं अगर ऐसा भी पढ़ा सकता कि एक लेक्चर में 1 शॉट में सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फिर नाइंसाफ़ी होगी आपके साथ, बच्चों के साथ फिर नाइंसाफ़ी होती है। क्यों? वो उन बच्चों को अच्छा वो उन बच्चों के लिए अच्छा है कि जो जिनने एक बार पढ़ा है उनको रिवीजन करना है। हाँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। मैं पहले इंशाल्लाह रहमान कोशिश करूँगा अपने तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ाने की। अच्छे से डाउट्स भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कल बच्चे एक ने कमेंट किया था, मैंने उनको बोला था, मैं जानता हूं उनको कमेंट के ज़रिए, तो मैंने उनको बोला था कि बच्चे आप बहुत दिनों से कमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्या बात है, खैरियत थी, आप पढ़ रहे थे ना? तो उनने वहाँ से बोला सर मैं आपके लेक्चर सारे देखता था, लेकिन मुझे कोई डाउट जो है होता नहीं था, मैं अच्छी तरीके से लिख भी पाता था और अच्छी तरीके से समझ भी पाता था। तो बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत बढ़िया। तो आप भी जो है किसी को स्टूडेंट्स को डाउट है, कुछ है, इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, है ना? तो हम अच्छी तरीके से पहले चैप्टर को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर देखते हैं कि लास्ट में फिर 1 शॉट ले आए। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए ग्लास प्रिज्म पे। तो देखो आज क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पहला हम पढ़ेंगे ग्लास प्रिज्म क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक, और उसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन फेनोमेना किससे कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गिलास प्रिज्म को फर्स्टली जानते हैं। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा क्लास में, या किसी ने नहीं देखा, कोई फ्रेशर है तो देखो, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो किससे बना हुआ होता है, कांच से बना होता है, गिलास से बना हुआ होता है। ठीक है, दैट मीन्स मेड अप, इट इज एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ, ये ऑब्जेक्ट होता है किससे बना होता है, मेड अप ऑफ किससे, गिलास से। इसमें क्या होता है, इसमें दो ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। ठीक, अच्छा, पहले हमने जाना कि प्रिज्म किसे कहते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो कांच से बना हुआ होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है ये दिखाने की कोशिश करेंगे हम। ऐसे सॉरी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। देखो और एक तरीका है, हाँ, अगर हम साइड वाइज देखें तो कैसे बनता है, देखो इससे, हाँ बिल्कुल, मानो ये साइड में रखा हो, ये आगे वाला फेस है और ये पीछे वाला फेस है, ये इस तरह, ये लेफ्ट साइड का फेस है और उस तरह उस साइड क्या, राइट, मानो ऐसे रखा हुआ है, होता है ये प्रिज्म, ऐसे रखा है। तो दिस साइड जो फ्रंट वाला है ट्रायंगुलर है और बैक वाला क्या है, ट्रायंगुलर है, और जो बेस है नीचे वो क्या है, रेक्टेंगुलर बेस, और जो फ्रंट वाला है इस साइड वाला
इस साइड वाला फ्रंट वाला जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर, और पीछे वाला जो बैक वाला फेस भी होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, तो कितने फेसेस है इसको, दो तीन रेक्टेंगुलर और दो ट्रायंगुलर, दैट मींस फाइव फेसेस से बना हुआ होता है ये क्या, कौन सा, प्रिज्म बना हुआ था कितने फेसेस से, 5 फेसेस से। अगर ऐसे भी देखे, ऐसे भी बना सकते हैं हम इसको। कैसे, अगर हम ऐसे देखें, कैसे, फ्रंट से देखें, समझ में आ रहा है। अगर हम फ्रंट से जैसे इसको हमने साइड में रखा था, साइड वाइज ऐसे रखा था, तो हम ऐसे देख रहे थे, ये इसका फ्रंट था, ये बैक था। देखो अब और एक तरीके से बना सकते हैं ना इसको, देखो ऐसे, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया आपको। अब कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं, अभी 3 फेसेस, इसमें कितने फेसेस दिखाई दे रहे थे, 1 2 3, और इसके पीछे और एक था 4, और नीचे वाला कितना, 5 हो गए टोटल फेसेस। इसमें कितना, आगे वाला फ्रंट वाला फ्रंट वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और साइड के दो रेक्टेंगुलर फेसेस जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं ना, समझ में आ रहा। ऐसे भी हम दिखा सकते, ऐसे भी दिखा सकते, लेकिन लेकिन बाय कन्वेंशन, देखो, लेकिन बाय कन्वेंशन हम इसको ऐसे नहीं बना सकते ना, हम इसको बाय कन्वेंशन बनाते हैं ऐसे ट्रायंगुलर। ये हम मान के चलते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक गिलास प्रिज्म। ठीक, एक गिलास प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म हमने जाना क्या होता है, प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट होता है जो कांच से बना हुआ होता है, गिलास से बना हुआ होता है, उसमें कितने, दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। देखो ये मान के चलो, ये पहला फेस है ये, और पीछे जो फेस है वो ये है, और ये क्या है, ये फेस मानो ये साइड और ये साइड, और नीचे जो है ये भी बेस है ना, बेस, ये भी एक फेस है ना, ये थिक होता है, मोटा होता है बेस, है ना, थिकेस्ट, मोस्ट थिकेस्ट पार्ट। हाँ, अब जो देखो, इसी के पीछे मानो और एक रख दो। अच्छा, और एक चीज, ये मैंने एंगल जो बनाया ये क्या होता है, देखो अगर मैंने लिया ये ए बी सी प्रिज्म, ठीक, या यहां पे ये मैंने लिया प्रिज्म, जो भी अपोजिट साइड्स, जो एंगल बिटवीन अपोजिट साइड्स पे प्रिज्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी इसके पीछे आएगा ना और एक ये मैंने ऐसे बनाया, इसके पीछे और एक है ना ये, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। दैट मींस यहां पे अगर ए को ऐसे डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, इसको बोलेंगे क्या, बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। समझ आया क्या मैंने बोला, एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं, वो एंगल जो अपोजिट फेसेस के दरमियान जो बनता है, जो एंगल बनता है, द एंगल फॉर्मड बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ ए प्रिज्म इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया। ये 3D पिक्चर है, थोड़ा मैंने क्लियर करने की कोशिश की। ये फ्रंट वाला फेस है, ये बैक वाला फेस है, ये साइड वाला दाएं वाला, और उसके पीछे क्या है, लेफ्ट साइड आएगा, और नीचे ये बेस है। 6 फेसेस, ये सॉरी 5 फेसेस बनते हैं इसके। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिज्म। ठीक, तो हमें एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या था, पहले हमने जाना कि प्रिज्म किसे कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, हमें एक्चुअली पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म। क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म। ठीक है, तो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहां गया डस्टर, डस्टर भी गायब हो गया यार। अच्छा, रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म। अच्छा देखो, बहुत अच्छी तरीके से इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया से, मजे से पढ़ाएंगे, और आप भी मजे से पढ़ोगे, है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म। अच्छा, रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म, ये हमने बनाया एक गिलास प्रिज्म। ठीक, ये हमने बोला ए, ये बी और सी, बाय कन्वीनियन, बाय क्या बोलते हैं, बाय कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, ऐसे प्रिज्म को। ठीक, ये ए बी सी है, और ये क्या है ऊपर, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, ये है बेस ऑफ प्रिज्म। अच्छा,
हमने देखा था जब हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब, क्या पढ़ा था, चलो वो लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर इसमें रिफ्रैक्शन होती है तो कैसे होती है, ठीक है। तो फिर मैं रिलेट करता हूं रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब और रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म, इसके बारे में रिलेशन थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर एक इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आई, चलो चलो जी आ गई इंसिडेंट रे, ठीक, ये क्या है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आ गई, क्या मानो ए बी सी ई, एन इंसिडेंट रे ई फॉल करी किस पे, फर्स्ट फेस ऑफ, फर्स्ट फेस ऑफ प्रिज्म, फर्स्ट फेस ऑफ प्रिज्म ए बी, इस पे पड़ी, इंसिडेंट रे आ गई और इस पे किस पे पड़ी, प्रिज्म पे पड़ी, ठीक है। तो ये कौन सा मीडियम है, ये रियरल मीडियम है, ये कौन सा है, डेंसर, ये एयर है, और ये क्या है गिलास। स्पीड ऑफ कहां होती है, एयर में ज्यादा स्पीड होती है, गिलास में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है, एयर में होती है, दैट मीन्स ये फिर रियरल मीडियम है और इसमें कम है, इसके मध्य मुकाबल इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है गिलास में, तो इसको बोलेंगे हम फिर क्या, डेंसर मीडियम। ये मैंने पढ़ा है डेंसर मीडियम रियर मीडियम कैसे हम ये फाइंड करते हैं, कौन सा मीडियम डेंसर है कौन सा रियर है, वो मैंने बताया है, आप देख लेना चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो मैंने ये बोला क्या, ये रियर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। हाँ, आपको एक सॉलिड ब्रह्मास्त्र रूल पता है, क्या पता है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम कहां से, रियरल मीडियम टू डेंसर मीडियम, रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स, जब लाइट ऑफ रे कहां जाती है, जब लाइट ऑफ रे, इधर देखो, जब लाइट ऑफ रे, जब लाइट ऑफ रे कहां से जाती है, रियर मीडियम से जाती है डेंसर मीडियम पे, रियर मीडियम से जाती है डेंसर मीडियम में, तो लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको ब्रह्मास्त्र मैंने बताया पहले, जब लाइट, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब लाइट, हाँ, तो पहले नॉर्मल डालने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल कैसे डालेंगे, चलो बेटा जी वो देखते हैं। नहीं, नॉर्मल ऐसे डालेंगे इस सरफेस पे जो 90 बनाता होगा, कैसे, देखना, इस लाइन पे, शाबाश, क्या मैंने ये सही डाला, कौन कौन बच्चा मुझे बताएगा मैंने सही डाला या नहीं, शाबाश, सही डाला। इससे और एक बढ़िया तरीके से डाल सकते हैं हम थोड़ा आगे, ये सही है, पहला वाला ये सही है या ये वाला सही है, बताना मुझे। ये सही है या ये वाला सही है, बताओ मुझे, बताओ बताओ, कौन सा वाला सही है। आपको लगता है ये इस सरफेस पे नॉर्मल जैसे पड़ गया, लगता है 90 है, सरफेस ऐसे है, देखो सरफेस ऐसे है, ये मैंने डाला ऐसे, ऐसे लगता है नॉर्मल है, नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये गलत है। देखो नॉर्मल हम डालते हैं जो सरफेस के साथ क्या बनाए, 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। को गोया, फिर कौन सा नॉर्मल सही है, ये वाला सही। देखो ये ऐसे सरफेस है और नॉर्मल कैसे पड़ रहा है, ऐसे 90 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री, वो दैट मीन्स ये 90 डिग्री बनाता है ऐसे, ये क्या है नॉर्मल, इसको बोलेंगे हम एन एन डैश, ठीक। अच्छा, ये कौन सी रे है, शाबाश, ये इंसिडेंट, शाबाश, पिछले वाले को बोलना नहीं है बेटा यार, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी गुड, दैट मीन इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। अच्छा देखो,
अगर ये जाती अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जाती, कहां जाती फिर? ये इंसिडेंट रे अगर जाती तो कहां जाती? ऐसे, ये मैंने सही डाला ना, वेरी गुड, ऐसे जाती। लेकिन ये बेंड होगी, ये नॉर्मल है, ये कैसे बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी? ये बेटा जी बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हाई टुवर्ड्स द नॉर्मल? क्यों? क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। दैट मीन्स ये ऐसे नहीं जाएगी, ये कैसे जाएगी? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जाएगी ऐसे। ऐसे भी नहीं, थोड़ा और बेंड हो जाएगी। ठीक, ठीक है। हाँ, थोड़ा पहले ही यार, तो जाएगी ऐसे, ये जाएगी ऐसे। ठीक, अच्छा देखो जी, अब नॉर्मल इस पे डालना है। अच्छा, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी है? अब बेंड हो गई, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और क्या है ये? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, अच्छा इसको हम नाम रखेंगे क्या? ई, ई इसको लिखेंगे एफ, इसको लिखेंगे इस पॉइंट को, नहीं इसको लिखेंगे एफ, हाँ इसको लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे एच, इस पॉइंट को। दैट मीन्स ये ये रे जो जी से लेकर के एच तक रे है, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। चलो मेरा भी नाम आ गया यार, एच। ठीक, ये जी और एच, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अब इस पे भी नॉर्मल डालना है, कैसे डालेंगे? ये देखो सरफेस ऐसे है, नॉर्मल ऐसे पड़ेगा 90 डिग्री। ये सरफेस ऐसे था, नॉर्मल ऐसे पड़ा। नॉर्मल यार ये याद रखना बेटा, ये नॉर्मल जो है भूल जाता है इंसान, कैसे डालना है। देखो कैसे, बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ये क्या है? ये मानो फेस ऑफ प्रिज्म, और इसको नॉर्मल डालेंगे, ऐसे डालेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ऐसे नॉर्मल मैंने डाला। अब ये फेस है ऐसे, ये क्या है? फेस ऐसे। देखना इधर, देखना ये फेस है ऐसे। अगर इसको नॉर्मल डालेंगे, ऐसे डालेंगे ना नॉर्मल, हाँ नॉर्मल ऐसे डालेंगे 90 डिग्री बन जाता है। तो दैट मीन्स अगर इसको नॉर्मल डालेंगे तो कैसे डालेंगे नॉर्मल? ऐसे। इसको लिखेंगे एम, एम डैश। ये पॉइंट एच है। अच्छा, एम, एम डैश, ये नॉर्मल है। दैट मीन्स ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, इसको बोलेंगे क्या? या यहां पे मानो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, सॉरी ये नॉर्मल है, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इसके दरमियान कौन बनेगा? एंगल कौन सा बनेगा? इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। ठीक है, बना। ये कौन सा एंगल बना? एंगल आर। ठीक, ये कौन सा एंगल? ए। कौन सा एंगल है ये? एंगल ए, एंगल ए यानी एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, ठीक, तो देखो ये बना एंगल आर, ये बना एंगल आई, ये आपने देखा कौन कौन क्या बना। ठीक, तो देखो या यहां भी लिख सकते हैं एंगल आर को, यहां भी लिख सकते। तो देखो अब ये लाइट जा रही है कहां से? डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम। ये बेंड कहां होगी? ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? कैसे बेंड होगी? ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बताओ, शाबाश बेटा। ये बेंड होगी टुवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल के अवे,
ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल के अवे। क्यों? ये डेंसर से रियर तक में, रियर में जाती है, डेंसर से रियर में। अब बेंड कैसे होगी? फिर बेंड होगी ऐसे, खेल खत्म। इसको लिखेंगे पी, इसको लिखेंगे पी। समझ में आ गया? इसको लिखेंगे क्या? पी। इसको लिखेंगे पी। समझ में आया आपको? हाँ, ये नॉर्मल है। अगर ये ऐसे बेंड होती तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट मीन नॉर्मल से भाग रही है इधर। दैट मीन्स इससे हमें कंक्लूजन पता यह चलता है, जब एक रेह पास होती है किस में, किस में, किस में, अगर एक रेह पास होती है किस में, प्रिज्म में, तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द बेस। एक रे पास अगर होगी कहां, एक रे अगर इंसिडेंट करी इस पे, मिरर पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां पे बनी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बेंड हो गई कहां, टुवर्ड्स द बेस। या ये क्या है? नॉर्मल। और ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे, दैट मीन एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट मीन एंगल ई, एंगल ई बनाए, है ना। ये नॉर्मल है और ये इमर्जेंट रे, दैट मीन्स एंगल ऑफ इमर्जेंस बना। समझ में आया? फिर से मैं बताता हूं, ये कौन सा मीडियम है? ये रियर मीडियम है, आयर है, रियर मीडियम है, रियर मीडियम, आयर। ये क्या है? प्रिज्म गिलास, गिलास क्या है? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। जब लाइट जाती है, लाइट जाती है कहां से? लाइट जाती है जब रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये बेंड होती है कहां? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मैंने बताया है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट बेंड होती है कहां? डेंसर से रियर तक, ये जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक। टी आर डी, डी टी आर, डी टी आर, आर टी डी, आर टी डी, डी टी आर, टी आर, टी आर डी, आर डी टी। हाँ, इसको याद रख सकते हो, आर डी टी। दैट मीन्स रियर मीडियम से डेंसर मीडियम तक टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको डी आर ए, ठीक। ये क्या? डेंसर मीडियम से रियर जब जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। हाँ, दैट मीन्स जब इंसिडेंट रे आ गई हमारी, ये किस पे पड़ी? मिरर के पहले फेस पे। ये गई कहां से? रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट मीन्स ये हमने नॉर्मल डाला, नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये कौन सी रे है? फिर जी से एच तक, ये रिफ्रैक्टेड रे है। और फिर हमने और एक नॉर्मल डाला, अब ये जा रही है कहां से? डेंसर से रियर तक, ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल डाला, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। और नॉर्मल के, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के दरमियान जो एंगल बना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। तो देखो जी, और एक चीज, अगर इसको हम इमर्जेंट रे को थोड़ा प्रोड्यूस करें बैक साइड, तो ये ओ बनता है, ठीक। ये ओ बनता है, ठीक है। एक्चुअल पाथ ये है, और ये कहां जा रही है? इस पर। यार सही नहीं जा रहा। हाँ, एक्चुअल पोजीशन क्या है? ये। और ये क्या है? ये वो पाथ है जो डिवेट हो गई है। एक्चुअल पाथ ये है, मगर ये डिवेट होके इधर चली गई। अब इस डिवेटेड लाइन को हमने, डिवेटेड हुआ, डिवेट उसको बोलते हैं जो भटकता, अपने रास्ते भटकता, डिवेटेड, भटक गया। इसको अपना रास्ता ये है, लेकिन भटक के नहीं, रिफ्रैक्टेड होके ये डिवेट हो गई, चली हो गई इधर, डिवेट हो गई, है ना, चली गई, भटक गया इधर। तो इसको हम अगर प्रोड्यूस करेंगे, पहली वाली रे
जहां ये जानी थी इंसिडेंट रे और एंगल ये इमर्जेंट रे को जब हम मीट करेंगे एट ए पॉइंट ओ पे, तो वहां पे एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। तो इसको बोलेंगे एंगल डी, एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। अब इनको नाम लिखेंगे सबों को। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये एंगल जो बना एंगल डी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक, एंगल ऑफ डिविएशन। समझ में आया? और इसको एंगल को बोलेंगे, एंगल ए को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, समझ में आया? अगर इसको हम मेजर करेंगे, अगर इसको हम मेजर करेंगे तो अगर हम इसको मेजर करेंगे तो आप देखोगे इसमें एक रूल बनता है। क्या बनता है? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई। सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई। ये एक चीज बंद, अगर आप इसको मेजर करोगे, यानी एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्यों बोलते हैं इसको? यही था ना रास्ता। अब इतना नहीं बना सकते एंगल इसके और इसके दरमियान। अब हमने प्रोड्यूस किया ये ऊपर, ये आसान तरीका बना, हमें एंगल दिया इसने, है ना? यही एंगल, इसी एंगल से डिवाइड हो गई ना, इसी एंगल से, इससे थोड़ा। अगर हमें एंगल मेजर करना होता है तो हम कहां से करते हैं? देखो, अगर हमें आप बोलोगे सर हमने यहां क्यों लिखा डिविएशन, हम यहां भी तो बना सकते हैं ऐसे। देखो, अगर हमें एंगल मेजर करना होता है, इस चीज से दो चीजें रेज निकलती है ना, ये अलग पाथ है, अलग पाथ है। लेकिन हम अगर एंगल मेजर करना हो, हम कहां करते हैं? ओरिजिन पे। वैसे ही यहां पे इसका ओरिजिन बना, ये इधर को चला गया, ये इधर को चला गया, इन दोनों के दरमियान ये एंगल बना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। यानी वो एंगल जो डिवेट हो गया हो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। समझ में आया? अच्छा, एंगल ऑफ डिविएशन समझ में आया? अच्छा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डिविएशन। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे वो क्या देता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो ये रूल है, ये हमें इससे पता चलता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? ये चल रहा है यार, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, दिखाई दे रहा है। माइक भी लगी हुई है। ठीक है, देखो, और एक चीज, अब हम कंपेयर करेंगे, कुछ चीजों को। किन चीजों को? देखते हैं। टाइम कितना हो गया? हाँ, अब ये अच्छे से बना सकते हैं ना, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अब हम इसको मिटाने के बगैर कहाँ बनाते? इसको हम थोड़ा नाम मिटाऊंगा, है ठीक है। ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, यही है ना इंसिडेंट रे। हाँ, इसको, इस इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया। और ये क्या है? ये है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। आपने देखा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर हम देखते थे किसमें? गिलास स्लैब में, वहां पे हमने क्या देखा था? देखो, अगर एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही थी डेंसर से, रियर से डेंसर तक, तो ये हमने नॉर्मल डाला था, ये कहाँ गया था? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमने देखा था कहाँ से? टूवर्ड्स द नॉर्मल चला गया। ठीक, हाँ, ऐसे। तो हमने फिर से अगर नॉर्मल डाला था यहाँ पे, थोड़ा कुछ ज्यादा ही बैंड हो गया यार।
टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर हमने फिर से फिल्म नॉर्मल डाला हमने, तो ये क्या गया, चला गया था अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या, ये रे जो है अवे फ्रॉम द, ये है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे को देखते हम ऐसे, अगर हम इसको देखते तो यहां पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं, मैंने पढ़ा है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हम देखते हैं प्रिज्म में, गिलास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म में। वहां पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, लेकिन यहां पे नहीं। देखो इंसिडेंट रे कहां जा रही है, इमर्जेंट रे कहां है, ये पैरेलल है नहीं है, यहां पे पैरेलल है। अब क्यों, ऐसा क्यों, देखो इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्यों, क्या कौन सा रीजन है बताता हूं। इसका जो फेस ए है, यहां से फेस ए और ये फेस बी है, यहां से रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो गई, इंसिडेंट रे, यहां से लाइट निकल गई बाहर से। अब देखो ये फेस, ए फेस और बी फेस, ये आपस में पैरेलल है। दैट मींस इन गिलास स्लैब द अपोजिट साइड्स, द अपोजिट फेसेस ऑफ गिलास स्लैब आर पैरेलल टू ईच अदर, द अपोजिट फेसेस ऑफ गिलास स्लैब आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट मींस जो ये फेस है ये इसके पैरेलल है, लेकिन बरअक्स, लेकिन अगर इसको देखेंगे हम, अगर इसको देखेंगे हम, इसका फेस ऐसे है, इसका ऐसे है, फर्स्ट फेस ये है, सेकंड फेस ये है, ये जो है ये फेसेस दो अपोजिट, ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कभी पैरेलल नहीं हो सकते, ठीक है, कभी पैरेलल नहीं हो सकते। ये समझ में आ गया आपको, क्यों है ये क्यों है ये चीज और इसमें ये चीज क्यों है। कभी आ सकता है 2 मार्क्स का आ सकता है। अब बताओ अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है, वहां पे क्यों नहीं है, तो आप सीधे बताओगे इनके अपोजिट फेसेस जो है वो पैरेलल नहीं है, इसीलिए, है ना। तो हो गया, ये भी हो गया ये। अगर आपको आगे आप प्रोसीजर लिख सकते हो, जेके बोर्ड में प्रोसीजर आता है कि कैसे लिखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म। लास्ट ईयर भी आया था शायद, लास्ट ईयर जो इस बार एग्जाम नहीं हुआ, हमारे सेशन हो गया, तो इसके पिछले साल जो है एग्जाम हुआ था, तो उसमें आया था रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म, ठीक है। तो आप ये फिगर देख लें, अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू, नहीं रिफ्रैक्शन थ्रू नहीं, हमारा अगला टॉपिक है ये डिस्पर्शन, डिस्पर्शन थ्रू गिलास प्रिज्म। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन थ्रू गिलास प्रिज्म। डिस्पर्शन एक फिनोमेना है, थ्रू गिलास प्रिज्म से भी देख सकते हैं और किसी और चीज से भी देख सकते हैं। पहले हम बोलेंगे डिस्पर्शन क्या होता है। डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। क्या, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इंटू 7 कलर्स। वो क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, है ना, रेड, ऑरेंज, रेड, है ना। वो क्या है, स्प्लिटिंग अप, जब व्हाइट लाइट टूट जाती है, वो कौन से 7 कलर्स जब देता है वो, उसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन। अगर हमें लिखना होता है डिस्पर्शन थ्रू गिलास प्रिज्म, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्पर्शन थ्रू गिलास, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन पास्ड थ्रू गिलास प्रिज्म। जब एक गिलास प्रिज्म में हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो क्या होता है, वो स्प्लिट होता है, वो स्प्लिट होती है वो व्हाइट लाइट। अच्छा, व्हाइट लाइट किसे कहते हैं, व्हाइट लाइट किसे कहते हैं, व्हाइट लाइट किसे कहते हैं, जनरली सन को कहते हैं, सन जो है, सन की जो लाइट है उसको व्हाइट लाइट कहते हैं। व्हाइट लाइट उस लाइट को कहते हैं जो हमें, अगर हम जो लाइट, हर कोई लाइट जो हम अगर हम पास करें किस में, प्रिज्म में, तो वो बैंड ऑफ 7 कलर्स देता है। जो लाइट भी, चाहे बल्ब, जो बल्ब है,
या सन है या टॉर्च है, अगर उसको हम डालेंगे किस में, प्रिज्म में, अगर वो टूट गई 7 कलर्स में, तो उसको बोलते हैं हम क्या, डिस्पर्शन। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट, सॉरी, उसको हम बोलते हैं उस लाइट को, चाहे बल्ब लाइट हो, टॉर्च की लाइट हो, चाहे ये क्या बोलते हैं इसको, सन की लाइट हो, उसको बोलेंगे व्हाइट लाइट। ठीक है, समझ में आ गया ये व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। क्या ये किसने दिया था, 1944 में शायद, इस आइजैक न्यूटन ने, 1944 आइजैक न्यूटन ने दिया था। 1944 नहीं, शायद 1665 1665 में आइजैक न्यूटन ने दिया था डिस्पर्शन। डिस्पर्शन उसने क्या बोला कि स्प्लिट जब होती है व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, व्हेन जब प्रिज्म में हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो क्या होती है, स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर्स, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। अब अच्छी तरीके से देखते हैं डिस्पर्शन के बारे में। ठीक, नोट डाउन करो। अच्छा देखो, ये हमारा प्रिज्म है ABC, ये हमारा प्रिज्म है, ये क्या है, बेस, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, अगर हम इसमें व्हाइट लाइट डालते हैं तो उसको क्या होता है, अगर हम इसको व्हाइट लाइट, अगर इसमें हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे हमने व्हाइट लाइट डाली, ठीक है, तो हमने बोला कि वो जब डिविएट होगी, वो डिविएट होगी कहाँ, इसे नहीं बनाते, किसी और कलर से बनाते हैं। वन 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, और ये 7। जब व्हाइट लाइट आती है तो वो स्प्लिट होके 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। जब 7 कलर जब 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, अगर हम एक बैंड रखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक व्हाइट शीट रखे, व्हाइट शीट, व्हाइट कोई बोर्ड सा या किसी कोई प्लेन, व्हाइट प्लेन, तो उस पे हमें 7 कलर दिखाई देंगे। 3 6। अच्छा, ये कौन सा कलर है, ये वायलेट है, इंडिगो है, विबगोयर जिसे हम बोलते हैं, आपने बचपन में सुना होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमें दिखाई देता है, ये पैटर्न। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये क्यों होता है बताओ, ये डिस्पर्शन, ये स्प्लिट व्हाइट लाइट जब स्प्लिट होते क्यों होते, व्हाइट लाइट्स क्यों स्प्लिट होती है, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है, देखो, ये क्या होती है, लाइट बेंड होती है यहाँ पे, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन होती है। जब रिफ्रैक्शन होती है उनका कुछ एंगल होता है, दैट मीन्स रेड का रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। जब इनका अलग अलग रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है, अलग अलग रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये पैटर्न बनता है। क्यों, फिर से बताता हूं मैं, जब ये
लाइट्स होती है, व्हाइट लाइट आती है, इनका जो बेंडिंग, रेड का बेंडिंग एंगल अलग होगा, ऑरेंज का अलग, येलो का अलग, ग्रीन का अलग, ब्लू का अलग, इन सभी का बेंडिंग एंगल, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो अलग अलग होता है। जब अलग अलग होता है तो उसी वजह से ये डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक, अच्छा ये रीजन है। अच्छा, और एक चीज, ये जो पैटर्न है सबसे ज्यादा मोर डिवेट कौन हो गई? मोर डिवेट हो गई येलो, है ना। मोर डिवेशन देखो कहां थी, और सबसे कहां मोर डिवेटेड, मोर डिवेटेड कौन सी? येलो। और लेस डिवेटेड कौन सी? लेस डिवेटेड। अच्छा, इनमें क्या क्या चीज है, अब क्या फर्क है? फर्क देखो क्या है, एक तो इनमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है, ये इसी की वजह से ये मोर डिवेट हो गई, ये क्या हो गई? लेस डिवेट हो गई। और एक चीज, ये क्या है? वेव लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ, वेव लैम्बडा, वेव लेंथ, दैट मीन सबसे ज्यादा वेव लेंथ किसकी है? रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर इसकी। दैट मीन ये क्या है? सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की वेव लेंथ ज्यादा है, फिर किसकी? ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की। सबसे ज्यादा वेव लेंथ किसकी है? रेड की वेव लेंथ। दैट मीन दूर से दिखाई देता है कौन सा कलर? रेड, क्योंकि इसकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा है। अच्छा, जब वेव लेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम होगी। फ्रीक्वेंसी न्यू, दैट मीन्स ये जो ऑर्डर हमने बताया, ऑर्डर, दैट मीन्स ऑर्डर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अगर हम इसको, ये ऑर्डर हमने लिखा, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, ऐसे लिखेंगे। इनकी वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ इंक्रीजेस, वेव, ये फ्रीक्वेंसी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेव लेंथ क्या होगी? डिक्रीज, वेव लेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम रेड टू वायलेट। दैट मीन्स मोस्ट वेव लेंथ, मोस्ट वेव लेंथ इसकी क्या है? और लीस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट वेव लेंथ और लीस्ट, लीस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है? मोस्ट वेव लेंथ, ये सॉरी, लेस वेव लेंथ, लेस वेव लेंथ, और एंड मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंसी। C upon lambda। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होती है, पता नहीं आपने पढ़ा होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, यानी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय लैम्बडा। स्पीड ऑफ लाइट सेम है, लाइट की स्पीड सेम है ये। अच्छा, या छोड़ो, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। इसमें स्पीड ऑफ लाइट है ना, वर्ल्ड लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो दैट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये एक फार्मूला होता है, ये इससे निकलता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, और फिर हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन लैम्बडा, एच सी अपॉन लैम्बडा। ये फार्मूला इसी से डेराइव होते हैं ना। दैट मीन्स अगर आप बोलोगे एनर्जी किसकी ज्यादा, जिसका जिसकी वेवलेंथ क्या कम,
वेवलेंथ किसकी कम वेवलेंथ इसकी कम है, दैट मीन इसकी एनर्जी कम होगी, है ना, अगर एनर्जी बताना होगा। तो देखा आपने ये क्या, अच्छा ये जो ये बैंड बनता है, ये जो ये बैंड बनता है, ये बैंड, इस बैंड को, इस सारे बैंड को क्या बोलते हैं, ये जो बैंड बनता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं बैंड को? क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, सॉरी, क्या बोलते हैं बैंड को? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक, हाँ, दैट मीन्स एक व्हाइट लाइट जब हमने पास करी किस में, प्रिज्म में, वो स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। इसलिए सिग्नल्स जो है वो क्या होती है, सिग्नल्स किससे बनाई हो जाती है? डेंजर सिग्नल्स रेड से, क्योंकि डेंजर सिग्नल साइंस किससे बनाई होती है? रेड से, क्योंकि वेवलेंथ तो उससे उसकी ज्यादा है, दूर से ही दिखाई देगी, है ना, यही रीजन है। तो ठीक है, ये नोट डाउन करो पहले, इसमें फिर और एक पॉइंट पढ़ेंगे। चलो जी, अच्छा, और यही जो है आइजैक न्यूटन, उसी ने और एक चीज बताया हमें, उसी ने और एक चीज बताया। क्या बताया देखना, उसने देखो क्या बनाया, क्या बताया हमें, उसने बोला उसने क्या बोला, उसने बोला अगर इस फिनोमेना को हम क्या करें, इस फिनोमेना को हम रिवर्स करें, यानी एक प्रिज्म में हम व्हाइट लाइट डालें, एक प्रिज्म में हम क्या डालें, व्हाइट लाइट, एक प्रिज्म में हम 7 कलर्स ऑफ लाइट डालें, तो वो क्या करता है, वो हमें देता है क्या, व्हाइट लाइट। एट द एंड वो हमें क्या देता है, व्हाइट लाइट। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये है, उसने ये बोला, देखो एक प्रिज्म मैंने लिया, उसमें से 7 कलर्स निकले, वो किस पे पड़ी, प्रिज्म पे, वो क्या देता है, वो व्हाइट लाइट। लेकिन इस प्रिज्म का इस प्रिज्म को जरूरी है हमें उल्टा करके रखना है, इसको हम जब उल्टा करके रखेंगे तब जाके ये 7 कलर्स, ये भी इस आइजैक न्यूटन ने बोला कि तब जाके, अब ये घर में भी देखना अगर किसी के पास है तो ये फिनोमेना ये सच होता है, जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था कि होता है।
इसको हम जब उल्टा करके रखेंगे तो ये वाइट कलर, वो ये 7 कलर जो होता है वो क्या देगा हमें, स्ट्रेट लाइट। स्ट्रेट नहीं, वो हमें देगा फिर से व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट पास करेंगे, इसको उल्टा करके इसके साइड में बिल्कुल एडिशन में रखेंगे, गैप नहीं रखेंगे, दिखाने के लिए मैंने रखा, तो गैप नहीं रखेंगे, तो फिर हम जो लाइट मिलेगी वहां से वो क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट हमें मिलेगी। समझ में आया? तो यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे हमने सोर्स रखा, तो वाइट पेपर रखा, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा, असल में ये बेंड होगा ऐसे, ये बेंड होगा ऐसे। काहे बेंड होगा, काहे काहे बेंड होगा? कोई हमें मुझे बताएगा क्यों बेंड होगा ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्यों बेंड नहीं होगा, क्यों? अरे बेटा जी, मैंने पहले ही बताया था, जब पहले भी बताया मैंने, जब मैं पढ़ा रहा था, जब इंसिडेंट रे हम डालते, हमने नेट रिजल्ट हमें मिलता है, जो रिफ्रैक्टर जो इमर्जेंट रे है वो बेंड होते हैं कहाँ, टूवर्ड्स द थिकर साइड, यानी बेस की तरह हमेशा मुड़ जाता है। ये बेस है इसकी, तो बेस की तरह मुड़ेगा ना, कहाँ मुड़ेगा यार, इसीलिए है ना। तो ये हमें, अगर हम यहाँ पे रखेंगे वाइट सा पेपर, कोई वाइट सा सोर्स, कोई ये स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, कोई हमें वाइट लाइट मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, ये क्यों होता है असल में, देखो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये क्यों होता है, ये इसकी मैं एग्जांपल एक देता हूँ। देखो, अगर एक हमारे पास इमेज है, अगर हमारे पास इमेज है, ये इमेज क्या है, ए और बी इमेज है, ऐसे ऑब्जेक्ट, इसको हम जब हम डालते हैं मानो प्रिज्म में, ये हमें देती है इमेज ऐसे 7 कलर्स, ऐसे उल्टी, यानी मानो मानो कि ये सीधी रे है, इसने ये रे जो दी वो क्या दी, उल्टी दी। उल्टी क्या मतलब, इनवर्स करके, इसका हेड ऐसे था, इसकी जैसे हमें हमारे ब्रेन में दिमाग जमा, जैसे हमारे ब्रेन में इमेज इंटरप्रेट होते हैं ना, वैसे ही केस यहाँ पे होता है। ये हमें सीधा था, ये क्या मिल गया, उल्टा, है ना, उल्टा मिल गया ना। अब उल्टे को, ये मिल गया उल्टा, अब उल्टे को फिर से उल्टा करो, उल्टे को फिर से उल्टा करेंगे, ये क्या बन जाएगा, सीधा। व्हाइट लाइट मिली हमें, ये व्हाइट लाइट में देखो, ये सीधा था, सीधे को क्या किया, उल्टा, उल्टे को फिर उल्टा किया, ऐसे वो क्या बन गया, सीधा, है ना। जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे हो रहा है, समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा था मैं, है ना। यहाँ पे रे है तो स्प्लिट हो गई है 7 कलर्स में, 7 कलर्स में फिर से हमने प्रयास करी किसमें, मिरर में, तो फिर से हमें मिल गई क्या, सोर्स ऑफ वाइट, सोर्स ऑफ वाइट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर खत्म। इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 5 में रेनबो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो इसी के बारे में, वो कैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट होती है, तो वहाँ पे भी लाइट होती है, कैसे स्प्लिट होता है, रेनबो कैसे बनता है, वो देखेंगे हम कल। ठीक है, तो ये उम्मीद है, मैं उम्मीद है मुझे, इस चीज़ की होप है मुझे कि आप सभी को ये लेक्चर एक तो समझ में आ गया होगा, एक तो अच्छा लग गया होगा, है ना। जब समझ आता है तो अच्छा भी लगता है पढ़ना, फिर मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, इसी चैनल पे फिर से लेकर के आएंगे हम लेक्चर नंबर 5। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, थैंक यू।